Good morning, dear students. Welcome to एच इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में लेकर आए हैं हम पोएम फर्स्ट माय मदर एट 66। देखिए मित्रों, इस पोएम के अंदर कमला दास जो इसके पोएट हैं उन्होंने और ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ हैं यानी मानवीय संबंधों की जो जटिल बारीकियां हैं उनको कैप्चर किया है। ज़्यादातर उन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर ये मानव रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ हैं उनका वर्णन किया है, यानी कि मानव संबंधों की जो जटिल सूक्ष्म या जटिल जो बारीकियां हैं उनका उन्होंने इनमें वर्णन किया है। और जो माय मदर एट 66 पोएम है ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, कमला दास एक इंडियन पोएटिस है और इन्होंने अपनी पोइट्री में ज़्यादातर फैमिली, परिवार, रिलेशन इनके बारे में ही कंपोजिशन प्रस्तुत किए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कमला दास किस तरह से एक सेंसिटिव राइटर होते हुए और किस तरह से उन्होंने जो महसूस किया उसको अपनी पोइट्री के अंदर डाला है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माय मदर एट 66 एक पोएम है जिसके अंदर उसने जो महसूस किया, अपनी माँ को जैसा देखा और माँ की हालत को देखकर जैसा उनके अंदर महसूस हुआ, वो सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर उन्होंने बताई हैं। ये एक प्रकार से कमला दास एक कॉन्फेशनल पोएट हैं। तो देखिए, आइए इस पोएम के अंदर क्या बताया है। इसमें बताया कि एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यानी जो उम्र का बढ़ना है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उम्र बढ़ती है, अपने आप बढ़ती जाती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। आगे वो बताती हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा कर रखते हैं, क्या हमसे आशा करते हैं। तो इस पोएम के अंदर कमला दास ने यही कुछ बताया है। देखिए, चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है पोएम। ड्राइविंग माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई वॉच माई मदर बिसाइड मी। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। पोइटिस कमला दास कहते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने घर से, अपने माँ बाप के घर से जब जा रही थी, टू कोचिन, कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, कोचिन जहाँ से उन्हें विदेश जाने के लिए फ़्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट, वहाँ जा रही थी। तो कहती हैं आगे, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी हुई थी। डच ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विद फैन। और वो वह आगे बताती हैं कि मेरी माँ की हालत बिल्कुल ख़राब थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मुंह खुला हुआ था, नींद सी आ रही थी माँ को, उनका चेहरा बिल्कुल मलिन पड़ा हुआ था जैसे एक लाश का चेहरा हो जाता है। एंड रियलाइज विथ फैन, फिर इतना देख करके और मुझे दुख महसूस हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। फिर से देखिए, जब कवित्री कहती है कि जब मैंने दुख महसूस किया माँ की हालत को देखकर, तो सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही वृद्ध दिखाई दे रही थी जितनी वो थी, जितनी उनकी उम्र थी उसके हिसाब से दिखाई दे रही थी। बट लेकिन सून, शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर करने के लिए, एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर मैंने बाहर की तरफ देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ जो स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्नचित्त बच्चे, स्पिलिंग आउट जो घर से बाहर दौड़ रहे थे, देयर होम्स अपने घरों से। वट आफ्टर द एयरफोर्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, लेकिन जब एयरफोर्स की जो सिक्योरिटी चेक थी, यानी वहाँ जो जांच पड़ताल होती है एयरपोर्ट पर अंदर जाने से पहले, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और कुछ कदम दूर खड़ी होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल,
फिर मैंने वहाँ दूर खड़े होकर के देखा तो फिर से हर वैन वैन और फेल, उनका जो कमजोर और पीला पड़ा हुआ चेहरा था एज लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों में देरी से उगने वाला जो चंद्रमा होता है, बिल्कुल ठीक उसकी तरह दिखाई दे रहा था। जिस तरह से सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो धुंधला दिखाई देता है, कमजोर सा दिखाई देता है, ऐसे ही अपनी माँ का चेहरा उसे ऐसे ही दिखाई दे रहा था, कमजोर सा पीला सा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर मैंने वही पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का भय था। जिस तरह से बचपन में माँ बाप से दूर होने का डर रहता है, ठीक उसी तरह जो कमला दास है उन्होंने भी अपनी माँ से बिछड़ने का दुख महसूस किया कि हो सकता है मैं जा रही हूँ, अब मैं बिछड़ रही हूँ और वापस आऊँ, तब तक माँ मिले या ना मिले। तो इस तरह से उन्होंने अपने बचपन का वही बिछड़ने का दुख महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन सब कुछ जो मैंने कहा मेरे पास वहाँ जो भी माँ से कहने के लिए था, उनकी हिम्मत बनाने के लिए, वो बस यही था कि सी यू सून अम्मा। मैंने उनसे कहा कि फिर जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैंने किया वो बार बार उनकी तरफ मैं मुस्कुराई, बार बार मुस्कुराई। बस इसी से माँ को हिम्मत बनाने के लिए या फिर दोबारा मिलने की एक उम्मीद जगाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए मैंने उन्हें ये कहा कि हम फिर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। और मैं बार बार उनकी तरफ मुस्कुराई। तो यहाँ पर देखिए कमला दास जो हैं उन्होंने एक तो यहाँ जब उन्होंने अपनी माँ की हालत को देखा तो थोड़ी दुखी हो गई, और दुखी होने के बाद में फिर उन्होंने देखा कार से बाहर की तरफ, उस विचार को दूर करने के लिए कार से बाहर की तरफ देखा तो क्या देखती हैं कि वहाँ से छोटे बड़े पेड़, छोटे छोटे जो पेड़ थे वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो देखिए दोस्तों, जब हम कार ट्रेन या बस में जा रहे होते हैं तो जो दूर पेड़ होते हैं वो तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इनको इस तरह से बताया कि जो एज है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और जिस तरह से वो पेड़ तेजी से गुजर रहे थे, ऐसे ही जो यूथ है यानी युवा अवस्था जो है वो तेजी से गुजर जाती है, पता नहीं चलता कब निकल जाती है। और इसी तरह उन्होंने अपनी माँ की हालत बताई है कि अब माँ वृद्धावस्था में है। और ऐसे ही फिर उन्होंने घर से बाहर निकलते हुए बच्चों को दौड़ते हुए जो खुश दिखाई दे रहे थे उनको बताया, ताकि वो उनको देख कर के उस तरह कवित्री प्रसन्न रहे। तो इस पोएम के अंदर यही बताया है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो तेज़ी से गुजर जाती है, और हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनका मान सम्मान प्रेम सब करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। आइए मित्रों, अब हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, वह कौन सा दुख और कष्ट है जिसे कवि महसूस करती है। इसके अथवा का क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट, यानी उस कवि का, जो कवित्री है कमला दास, उसका बचपन का भय क्या था, बचपन का डर क्या था जिससे वो डरती थी। तो देखिए आंसर देखते हैं दोनों क्वेश्चनों का। पोएट्स मदर वाज ओल्ड एंड सिक, पोएट्स की जो कमला दास है कवित्री, उसकी माँ ओल्ड एंड सिक यानी बीमार थी और बूढ़ी थी। हर मदर्स फेस वाज फेल, उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, कमजोर था। लाइक ए कॉप्स, एक लाश की तरह, जैसे लाश होती है उसकी तरह मलिन पड़ा हुआ था। द पोएट वाज अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर मदर, जो कवित्री हैं वो अपनी माँ को खोने से डरती थी, यानी उनको डर था कि उनकी माँ को कुछ हो नहीं जाए। इट वॉज द पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, और यही वह दुख और कष्ट था जिसको कवित्री महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डेस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यहाँ है कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको स्प्रिंटिंग तेजी से दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है, इनकी कल्पना ऐसी क्यों की गई है। तो देखिए द पोएट हैज डेस्क्राइब्ड द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, कवि ने दौड़ते हुए पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को इसलिए वर्णन किया है। ही वॉन्ट्स टू टेल, वह बताना चाहता है दैट एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है। एंड यूथ पासेज क्विकली, और युवा अवस्था तेजी से गुजर जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी जो माँ है उसको देरी से उगने वाले सर्दियों के चंद्रमा से क्यों
तुलना किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पोएट्स मदर इज ओल्ड एंड सिक। पोएट की यानी जो कमला दास है, उनकी जो माँ है वो ओल्ड एंड सिक है, यानी बूढ़ी है और बीमार है। हर फेस इज वेन एंड पेल, और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला सा पड़ा हुआ है, कमजोर है। लाइक हर, और ठीक उसी तरह, हर लाइक हर यानी उसकी तरह, द विंटर्स मून इज वेन एंड पील, उसी तरह से विंटर्स यानी सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो वेन एंड पेल होता है। द विंटर इज सिंबल ऑफ ओल्ड एज, और जो विंटर है यानी कि जो शरद ऋतु है वो भी वृद्धावस्था का प्रतीक होती है। इसलिए पोएट की मदर भी ओल्ड है और उधर विंटर भी ओल्ड है। तो देयर फोर द पोएट हैज डन इट, इसलिए कवि ने ऐसा किया है कि दोनों को सेम कंडीशन होने के लिए दोनों की तुलना कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज द पोएट वॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवि ने घरों से बाहर दौड़ते हुए निकलते हुए बच्चों को जो खुश दिखाई दे रहे थे उनकी कल्पना क्यों की है, उनकी कल्पना को यहाँ क्यों लाए हैं। तो देखिए, द पोएट्स मदर वाज ओल्ड एंड सिक, पोएट की मदर ओल्ड एंड सिक थी। द पोएट फेल्ट सैडनेस, और वहाँ जब वो उसके पास बैठी थी कवित्री कमला दास तो उन्होंने दुख महसूस किया, उदासी महसूस की। बिकॉज ऑफ हर कंडीशन, उसकी उस कंडीशन के कारण। द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन इज इन राइट कॉन्ट्रास्ट, और जो प्रसन्न बच्चों की जो इमेज है वो बिल्कुल सही कॉन्ट्रास्ट में है, सही लाया गया है उसको वहाँ पर। द पोएट फॉरगेट्स हर सैडनेस एंड फील्स हैप्पीनेस, इस तरह से उन प्रसन्नचित्त बच्चों को देख करके जो कमला दास है पोएट, वो अपने सैडनेस को भूल जाती है एंड फील्स हैप्पीनेस, और वहाँ प्रसन्नता खुशी महसूस करती है। इसलिए ही उसने यहाँ पर मेरी चिल्ड्रन की इमेज को पेश किया है, प्रस्तुत किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये पोएम अच्छी तरह समझ में आई होगी और इसको बार बार पढ़ें, देखें ध्यान से और याद करें। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। हम आपके लिए बड़े ही चुनिंदा क्वेश्चन छांट करके लाते हैं ताकि परीक्षा में आ सकें, और परीक्षा में आते भी हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आगे हम आपके लिए नेक्स्ट पोएट्री के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।